हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज है और मैं अपने इस चैनल बुक्स की बातें के थ्रू आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया बुक द स्विच एक्टिवेट योर मेटाबॉलिज्म फॉर अ हेल्थियर लाइफ बाय जेम्स डब्ल्यू क्लेमेंट के रीडिंग सेशन शेयर करूँगा। दरअसल हमारा एक ऑनलाइन हेल्थ एंड वेलनेस कम्युनिटी है कॉल्ड रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म इंडिया। हमारी इस कम्युनिटी के द्वारा रोज़ सुबह जूम पर हम एक मैजिकल मॉर्निंग सेशन कंडक्ट करते हैं, जिसमें मेडिटेशन होता है और बुक रीडिंग सेशंस होते हैं। तो ये वीडियोस उसी मैजिकल मॉर्निंग सेशंस के रिकॉर्डिंग्स हैं। तो बने रहें मेरे साथ और इस बहुत ही बढ़िया नॉलेजफुल जो बुक है उसके रीडिंग सेशंस को एंजॉय करें। थैंक यू। तो कल हमने देखा कि फैट का वी स्टार्टेड दिस चैप्टर चैप्टर 7 ऑफ द स्विच एक्टिवेट योर मेटाबॉलिज्म फॉर हेल्थियर लाइफ। और कल हमने डिफरेंट फैट्स क्या होते हैं उस सब के बारे में बताया, तो उसी का कंटिन्यूशन है। इट्स लाइक आई सेड, इट्स अ लेंथी चैप्टर, तो हम इसको और थोड़ा सा जानेंगे। लास्टली आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था कि अबाउट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का थोड़ा सा बताया था, डीएचए ईपीए का। राइट, तो डीएचए का ही थोड़ा एक्सप्लेनेशन आगे है कि बेसिकली डीएचए क्या करता है और ईपीए क्या करता है उसके बारे में। ठीक है, डीएचए अगेन जस्ट रिमाइंडर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डीएचए और ईपीए दोनों 250 मिलीग्राम हमें रिक्वायर्ड होती है एक ह्यूमन बॉडी को, दोनों इक्वली, राइट, डेली के हिसाब से। ठीक है, some of the mechanisms by which DHA affects the brain and cognitive cognition are starting to be elucidated in scientific research। बोले कि वैसे तो उसके बेनिफिट सारे पता ही हैं, बट और भी रिसर्च चल रहा है इस मामले में कि डीएचए कितना हमारे ब्रेन को और हमारे कॉग्निशन कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करने में कितना मददगार है। फॉर एग्जांपल बोलते हैं कि जैसे डीएचए डाइटरी सप्लीमेंट हैज बीन फाउंड टू एलिवेट लेवल्स ऑफ हाइपोकैम्पल ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, ए ब्रेन ग्रोथ हार्मोन। डीएचए का जो डाइटरी सप्लीमेंट्स, अगर हम ऐसे सप्लीमेंट लेते हैं, राइट, तो उसमें पाया गया है कि वो हमारा जो हाइपोकैम्पल ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर बोल के एक ग्रोथ हार्मोन है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है कि बीडीएनएफ। ठीक है, तो बीडीएनएफ को के लेवल्स को बढ़ा देता है, वो उस ग्रोथ हार्मोन के लेवल्स को बढ़ा देता है, एंड एनहेंस कॉग्निटिव फंक्शन इन रॉडेंट्स विद ब्रेन ट्रॉमा। और ये भी पाया गया कि चूहों में, right, जो जिनको ब्रेन ट्रॉमा हुआ है, दिमाग में कुछ चोट लगा है, ऐसा कुछ है कंडीशन, तो उसको वो इम्प्रूव किया है बेसिकली। Numerous studies in fact have shown a correlation between DHA levels and brain volume। बहुत सारे ऐसे ये भी पाया गए जिसमें कि डीएचए लेवल्स, कोरिलेशन बिटवीन डीएचए का लेवल और ब्रेन का वॉल्यूम, ब्रेन का साइज, राइट। तो दैट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग कि आप डीएचए खाएंगे तो आपका ब्रेन का साइज भी बढ़ जाएगा। 2014 में बोल रहे हैं कि एक बहुत बड़ी स्टडी की गई थी। 1100 पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन, 1100 ऐसे लेडीज को लिए गए थे जिनका मेनोपॉज हो चुका था, उनका मासिक धर्म रुक गया था, बिटवीन 45 to 55 जैसे द मेनोपॉज स्टॉप्स, राइट। तो वो ऐसे लेडीज को उस स्टडी में एनरोल किया गया था। उसमें क्या था कि विमेन्स हेल्थ इनिशिएटिव मेमोरी स्टडी, वो स्टडी का नाम। एंड as with many of these studies, the researchers used MRI brain scans to measure the brain volume। ऐसे स्टडीज में क्या है कि एमआरआई से चेक किया जाता है नॉर्मली, तो इसमें भी वही किया कि एमआरआई से उनका ब्रेन स्कैन किया गया और पाया गया कि मतलब स्टार्टिंग में देखा गया उनका बिगिनिंग ऑफ द स्टडी, और 8 साल बाद फिर दोबारा देखा गया, राइट। जिनको मतलब ये दिया गया था, डीएचए सप्लीमेंट्स देकर रखा था। हायर लेवल्स ऑफ डीएनए इक्वेटेड विद अ बिगर ब्रेन। क्या उन्होंने पाया कि ज्यादा डीएचए देने पे उनका ब्रेन साइज भी बढ़ गया, राइट।
स्पेसिफिकली द साइज ऑफ द हिपोकैम्पस, स्पेसिफिकली कौन सा ब्रेन का जो हिपोकैम्पस है वो एरिया बढ़ गया। हिपोकैम्पस को मेमोरी सेंटर बोलते हैं ब्रेन का। Right? उससे पहले बोले कि 2012 में एक और स्टडी डॉक्यूमेंट हुआ था जिसके रिजल्ट्स में क्या है कि एग्जामिनिंग करीब 1500 आदमियों को और औरतों को लिया गया था। और इनफैक्ट वो लोग देवर पार्ट ऑफ ए और भी बड़ा एक स्टडी था, ठीक है, जिसको कि आज की तारीख में बोलते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट प्राइज्ड लॉन्ग टर्म स्टडीज बोलते हैं उसको, ठीक है। इट्स फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी करके, ठीक है। वो करीब 1948 में स्टार्ट हुआ था, तो उसी का पार्ट था ये जो 2012 का जो 1500 लोगों का था ग्रुप। 1948 में जब ये स्टडी स्टार्ट हुआ था उसमें करीब 5209 लोगों को लिया गया, हेल्दी मेन एंड वीमेन, राइट, बिटवीन द एज ऑफ 30 to 62। और ये मैसाचुसेट्स में एक जगह है फ्रेमिंगम करके, तो वहां के लोग हैं। और उसमें एक्चुअली ये पूरा सेम स्टडी देखा गया था कि उसमें डीएचए का डीएचए देने से क्या है कि मतलब ब्रेन का साइज बढ़ता है, ठीक है। तो ही इज जस्ट कोटिंग अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स कि डीएचए कितना जरूरी है, बोले, ठीक है। बोल रहे हैं कि सो इफ यू वांट टू स्टेव ऑफ द ब्रेन्स नेचुरल श्रिंकेज विद एज, अगर आप चाहते हैं कि उम्र के साथ में आपका ब्रेन का जो साइज कम हो जाता है, राइट, श्रिंक हो जाता है, उसको आप अगर रोकना चाहते हैं तो कंज्यूमिंग मोर डीएचए इज वन इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी। तो एक इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी ये है कि आप डीएचए को बहुत ज्यादा कंज्यूम करें, राइट। अगर आप उम्र के साथ आपका जो दिमाग का जो साइज, ब्रेन का जो साइज कम हो रहा है उसको रोकना चाहते हैं। It's thought that DHA enhances cognitive abilities by facilitating the brain's plasticity। बोले कैसे ये डीएचए काम करता है कि वो जो उसकी हमारे ब्रेन के कॉग्निटिव एबिलिटीज को बढ़ाता है बाय फैसिलिटेटिंग द ब्रेन्स प्लास्टिसिटी। ब्रेन का जो प्लास्टिसिटी है, प्लास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी बेसिकली, ठीक है, तो उसको बढ़ा देता है बोलते हैं, which again is the brain's ability to rewire and reshape into itself for the better। प्लास्टिसिटी क्या है बेसिकली? हमारे ब्रेन की एबिलिटी है कि वो रीवायर कर सकता है, रीशेप ले सकता है, राइट। इट फोर्टिफाइज बोले कि इट फोर्टिफाइज कनेक्शंस एंड स्ट्रीमलाइंस कम्युनिकेशन अमंग ब्रेन सेल्स। वो बेसिकली क्या करता है कि जो कनेक्शंस बनाता है और जो ऑलरेडी जो कनेक्शंस बने हुए हैं, ठीक है, ब्रेन सेल्स के बीच में, उसको और स्ट्रॉन्ग करता है, फोर्टिफाई कर देता है, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन करता है उस कम्युनिकेशन को। ब्रेन सेल्स भी तो आपस में बात करते होंगे ना, बताना पड़ता होगा ना भाई ये करना है, ये करना है, ऑल दोस थिंग्स। तो इट माइट आल्सो एक्ट थ्रू इट्स पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन मेटाबॉलिज्म। और इसमें क्या है कि उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स में मेटाबॉलिज्म में भी बहुत ज्यादा काम करता है, क्योंकि ये बोलते हैं कि ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, इन सब में काम आ जाता है, ठीक है। रिड्यूसिंग द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, तो डीएचए का बहुत बड़ा रोल है। ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स हेल्प डायल अप ऑटोफेजी। और ये सारे इफेक्ट क्या हो जाता है कि ऑटोफेजी को बढ़ाने में हेल्पफुल रहता है व्हेन अदर कंडीशंस आर इन प्लेस। ऑटोफेजी के बाकी सारे कंडीशन जब ठीक रहते हैं, ठीक है, जैसे कि ऑटोफेजी के हमने बहुत सारे कंडीशन देखे, इंटरमीडिएट फास्टिंग, कैलोरी रेस्ट्रिक्शन, प्रोटीन साइक्लिंग, वो सारा कुछ जब चलता रहेगा, उसके साथ में अगर ये डीएचए देंगे तो दिस विल हेल्प कि भैया ऑटोफेजी को स्विच ऑन करने के। नाउ हियर्स व्हाट्स रियली इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, क्या है? One theory is to why DHA can be so brain friendly and support cognition is that when there is sufficient DHA in the diet, it becomes a vital ingredient in our cell membranes, especially neurons in the brain। बोले कि एक थियरी ये है कि मतलब ये पूछा जाए कि क्यों डीएचए इतना ब्रेन फ्रेंडली है, क्यों इतना हेल्पफुल है, ठीक है, और वो हमारे कॉग्निशन सपोर्ट में, कॉग्निटिव फंक्शंस के सपोर्ट में क्यों इतना हेल्पफुल है। बोले कि अगर जब आप डीएचए आप सफिशिएंट मात्रा में लेते हैं अपनी डाइट में, तो ये हमारे सेल मेम्ब्रेन्स के लिए बहुत ही एक वाइटल इंग्रेडिएंट बन जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन जाता है हमारे ब्रेन सेल्स के लिए, स्पेशली न्यूरॉन्स के लिए बोल। लेकिन जब डीएचए नहीं रहता है, when DHA is lacking, क्या होता है? सेल्स विल इनकॉर्पोरेट अदर मॉलिक्यूल्स। तो सेल्स को तो चाहिए ना डीएचए का एक्शन करने वाला कुछ तो चाहिए, तो वो डीएचए वाला चीज तो नहीं कर पाते,
तो उस वक्त वो क्या करता है कि ओमेगा 6 फैटी एसिड्स को ले लेता है, राइट, इनटू द सेल मेम्ब्रेन। अब ओमेगा 6 का क्या है कि वो उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, इट्स वास्टली लेस फ्लेक्सिबल, और एंड हिंडर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस एंटरिंग द सेल्स। वो कम है, लेकिन उसको यूज करने के लिए कुछ तो चाहिए उसको। टोटली अगर डीएचए ही नहीं है तो फिर कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। वो ट्राई करता है भाई ओमेगा 6 को लेकर थोड़ा सा यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है, ओमेगा 6 उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को सेल में पास करना, वो सारा काम वो इतना अच्छा नहीं करता। ऑल्सो दिस सब्स्टिट्यूशन में अफेक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड जी प्रोटीन। और एक क्या है कि डीएचए लेने से क्या होता है कि एक जी प्रोटीन करके एक चीज है, राइट, एक स्ट्रक्चर है बेसिकली, जो क्या है कि दैट सिट ऑन द इनसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। हमारे सेल के मेम्ब्रेन के अंदर बैठता है वो, right? ये जो जी प्रोटीन है, और ये एक बहुत बड़ा एक वाइटल लिंक है सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए ब्रेन सेल्स के पीछे, right? Now these protein molecules help these proteins help molecules on the outside of the membrane communicate with the molecules of the inside. ये बेसिकली ये जी प्रोटीन क्या करता है, वो सेल मेम्ब्रेन से बैठता है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर के बीच का कम्युनिकेशन बनाने में वो हेल्पफुल रहता है। तो ये सारी चीजें क्या है ना, इट वोंट वर्क अगर डीएचए आपको प्रॉपरली नहीं मिलेगा। कोशिश तो करेगा, जैसे मैंने बताया कि ओमेगा 6 के साथ में, लेकिन ओमेगा 6 इज बेसिकली लेस फ्लेक्सिबल, ठीक है। द अदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये था डीएचए के बारे में। दूसरा है इकोसा पेंटानोइक एसिड, ईपीए, राइट। तो दूसरा वाला ईपीए, ये इज एन इंपॉर्टेंट रेगुलेटर ऑफ इन्फ्लेमेशन। वो हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करने में बहुत बड़ा हेल्पफुल है, एंड इट अपीयर्स टू बी पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रोलिंग सेलुलर इन्फ्लेमेशन इन द ब्रेन। खासकर हमारे ब्रेन के अंदर का जो सेलुलर इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने में बहुत हेल्पफुल है। इन दिस फिल्म बोले कि इसके बारे में काफी सारे रिसर्च वगैरह हो रहे हैं, ठीक है। ब्रेन रिलेटेड एलिमेंट सच एज डिप्रेशन, एडीएचडी, अटेंशन डिफिसिट जो बोलते नहीं, वो एडीएचडी है, ब्रेन ट्रॉमा है, ये सब बोलते हैं कि हैव शोन ईपीए टू बी सुपीरियर टू डीएचए। ऐसे कंडीशंस में ना, जो डिप्रेशन के टाइम में, एडीएचडी के टाइम में और ब्रेन ट्रॉमा वगैरह अगर किसी को हुआ है, उसमें पाया गया कि ईपीए जो है वो डीएचए से बेहतर है, बेहतर काम करता है बेसिकली। तो यू सी बोल रहे हैं कि वी डू नीड बोथ, हमें ये दोनों चाहिए। ऐसा नहीं है कि आजकल डीएचए डीएचए बहुत चल रहा है, ईपीए लोगों को उतना ज्यादा ये इसमें नहीं है, चर्चा में नहीं है, बट देन ये दोनों हमें चाहिए इक्वली, ठीक है। एंड दे कम टुगेदर इन फूड्स एंड सप्लीमेंट्स। और आप देखेंगे कि फूड्स एंड सप्लीमेंट्स में ये दोनों साथ में ही आते हैं, राइट। या सो टेक्निकली बोलते हैं तो ये दिस वाज अबाउट ईपी एंड डीएचए, राइट। अब एक और चीज आता है, दैट इज कोलेस्ट्रॉल, राइट। अब ये क्या चीज है, ठीक है, क्योंकि अभी हम एक एक चीज करके पूरा फैट को समझ रहे हैं, ठीक है। बोले कि कोलेस्ट्रॉल इज इन ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी ए फैट। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली फैट है ही नहीं, बता, ऑल्दो इट्स जस्ट एज इम्पोर्टेंट। वो कोलेस्ट्रॉल को फैट में यहाँ में बताने का वो बोल रहे हैं कि वैसे तो बताने की बात ही नहीं है, क्योंकि वो फैट नहीं है, लेकिन वो फैट की तरह ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। कोलेस्ट्रॉल है क्या, बोल रहे हैं कि इज अ वैक्सी सॉफ्ट फैट लाइक सब्सटेंस। बोलेंगे एक मोम की तरह है, वैक्सी, सॉफ्ट, नरम, और फैट लाइक सब्सटेंस, मतलब चर्बी की तरह ही एक चीज है, दैट एवरी सेल हैज द कैपेसिटी टू मेक। जो हमारा हर सेल जो है वो बनाता है, उसकी सेल की कैपेसिटी है कि वो कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ठीक है। अब कॉन्ट्रेरी टू व्हाट यू माइट थिंक, बोले कि हम हमारे दिमाग में एक चीज है ना कि कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, हमारे दिमाग में एक ही चीज आता है, एचडीएल एलडीएल, है कि नहीं, कि भाई ये दो टाइप के होते हैं कोलेस्ट्रॉल, एक एलडीएल होता है, एक एचडीएल होता है। नाउ मतलब ये लोग दोनों दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल है करके नॉर्मली लोगों के दिमाग में आते हैं, कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं। अब ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एचडीएल एंड एलडीएल आर टू डिफरेंट, दे आर नॉट, बोले कि ये लोग एचडीएल एंड एलडीएल, ये लोग कोलेस्ट्रॉल नहीं है बेसिकली, दे आर वेसल्स फॉर कोलेस्ट्रॉल्स एंड फैट्स।
वो एक वेसल है, मतलब वो एक 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 कैरी करने का एक वेसल की तरह है, एलडीएल और एचडीएल, जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल और फैट को कैरी किया जाता है, ना कि वो इटसेल्फ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। और इन दोनों का पर्पस बोले, दे ईच सर्व ए यूनिक बायोलॉजिकल रोल, और इन दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बोलता है यूनिक, अपना अपना बहुत ही यूनिक बायोलॉजिकल रोल है एलडीएल का और एचडीएल का। वी कांट लिव विदाउट ईदर एलडीएल और एचडीएल, बट इम्बालेंसेस कैन अराइज। बोले कि हम, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को में बिल्कुल एलडीएल नहीं है या एचडीएल नहीं है तो वो जिंदा ही नहीं रह सकता वो। ठीक है, तो दोनों होना है, बेसिकली द थिंग इज कि उन दोनों का बैलेंस बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट। Having a low LDL level reduces the risk of developing heart disease. कम लेवल का एलडीएल होने से क्या होता है कि आपका हार्ट डिजीज की पॉसिबिलिटीज कम रहती है। एंड टू मच एचडीएल, ज्यादा एचडीएल होने से वो हमारे आर्टरीज को ब्लॉक कर सकता है, राइट, ब्लॉक कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। इन जनरल बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल फॉर्म्स सेल मेम्ब्रेन्स विद अदर सैचुरेटेड फैट्स। कोलेस्ट्रॉल फॉर्म्स सेल मेम्ब्रेन्स विद अदर सैचुरेटेड फैट्स। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, बाकी सेल मेम्ब्रेन्स के साथ में दूसरे सैचुरेटेड फैट्स को बनाता है। ठीक है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ ग्रेट गेट कीपर। वो एक एक वो गेट कीपर की तरह भी काम करता है, helping to guard these membranes and supervise their permeability, so various chemical reactions can take place both inside and outside the, मतलब वो गेट कीपर की तरह रहता है कि बाकी जितने भी सेल के अंदर में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ना, वो सब प्रॉपरली हो पाए। ठीक है, अंदर बाहर, तो कुछ हॉर्मोन्स आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उसमें सब में ये गेट कीपर वहां पे खड़ा है कोलेस्ट्रॉल, राइट। बड़े अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, यू कैन जस्ट विजुअलाइज दैट। नाउ जैसे कि बोले इधर यहाँ में एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि बोले कि द गाल ब्लैडर्स बाइल सॉल्ट्स, जो हमारा गाल ब्लैडर में जो बाइल सॉल्ट्स है जो पचाने वगैरह में यूज होता है, ठीक है, विच आर रिलीज टू डाइजेस्ट फैट एंड फैसिलिटेट द अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, जो क्या है कि चर्बी को पचाने में और फैट सॉल्युबल विटामिन को के अब्जॉर्प्शन में यूज होता है बेसिकली, ये जो गाल ब्लैडर बाइल सॉल्ट्स होते हैं, ये बनाते ही कोलेस्ट्रॉल है, दे आर मेड बाय कोलेस्ट्रॉल। वी ऑफन हियर अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग लो कोलेस्ट्रॉल। हम लोग सुनते हैं ना कि भाई कोलेस्ट्रॉल कम होने से फायदेमंद है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, बट यू डोंट वांट इट टू बी टू लो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बहुत कम कोलेस्ट्रॉल हो, ठीक है, क्योंकि बिकॉज दैट कुड कॉम्प्रोमाइज नॉट ओनली योर एबिलिटी टू डाइजेस्ट फैट बट ऑल्सो योर बॉडीज इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। क्योंकि बहुत कम हो जाएगा तो क्या होगा कि आपका, हमारी बॉडी का जो एबिलिटी है फैट को डाइजेस्ट करने की, चर्बी को जो डाइजेस्ट करने की, वो कम हो जाएगा, और हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, जो पानी का जो लेवल है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है हमारी बॉडी में, तो उसको भी, वो भी बिगड़ सकता है बोल रहे। ठीक है, विच इज मैनेज पार्टली बाई कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि यही कोलेस्ट्रॉल ही मैनेज करता है। अगर तो इसलिए बहुत कम हो गया तो भी दिक्कत है। कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो सपोर्ट्स ब्रेन फंक्शन एंड डेवलपमेंट, और कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ईपी और डीएचए के बारे में बताया था, तो वैसे ही हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए भी कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए, योर ब्रेन इज ओनली 2% ऑफ योर बॉडी टोटल मास। हमारा ब्रेन जो है सिर्फ 2% है हमारे पूरे बॉडी मास के, पूरा बॉडी का जो जितना वजन है, साइज है, उसके हिसाब से, लेकिन इट कंटेन्स 25% ऑफ योर टोटल कोलेस्ट्रॉल। लेकिन उस 2% में 25% जो कोलेस्ट्रॉल है, टोटल कोलेस्ट्रॉल है, वो बैठा हुआ होगा। कैन यू इमेजिन दैट, 2% में 25% कोलेस्ट्रॉल बैठा। ठीक है, 1/5 ऑफ द ब्रेन बाय वेट इज कोलेस्ट्रॉल। ब्रेन का अगर वजन किया जाए ना, तो उसका एक में से पांचवा हिस्सा जो है ना, दैट इज 1/5। ठीक है, मतलब पांच में से जो एक हिस्सा अगर देखेंगे, दैट इज कोलेस्ट्रॉल, वजन से 1/5। नाउ वी नो व्हाई दिस मे बी सो। Right. The availability of cholesterol in the brain may determine whether or not we can grow new synapses. क्या है कि हमारे दिमाग में जो कोलेस्ट्रॉल होगा ना, वो बेसिकली ये बताएगा कि नए कनेक्शंस बनेंगे कि नहीं, नए न्यूरल कनेक्शंस बनेंगे कि नहीं। सिनेप्सेस बेसिकली नए न्यूरल कनेक्शंस। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल इज व्हाट ब्रिंग्स ब्रेन सेल मेम्ब्रेन्स टुगेदर सो दैट सिग्नल्स कैन इजीली जंप अक्रॉस लिंकिंग सिनेप्स। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है बेसिकली, what brings brain cell membranes together,
ब्रेन के सेल मेम्ब्रेन्स को नजदीक लेकर आता है सो दैट वो कनेक्शंस बन पाए, राइट। कोलेस्ट्रॉल इज इन द ब्रेन आल्सो सर्व्स एज ए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। दिमाग में कोलेस्ट्रॉल मतलब कि वो एक बहुत पावरफुल एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। इट प्रोटेक्ट्स ब्रेन अगेंस्ट डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ फ्री रेडिकल्स। एंटीऑक्सीडेंट्स रहेगा तो वो जो फ्री रेडिकल्स के डैमेजिंग इफेक्ट से भी बचाता है। Without cholesterol in the body, you wouldn't be able to produce steroid hormones such as estrogen and androgen. जो हॉर्मोन्स हैं, स्टेरॉयड हॉर्मोन्स, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ये भी नहीं बन पाएगा अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं है आपके शरीर में, तो राइट। एंड विदाउट एज वेल एज विटामिन डी, ठीक है, और विटामिन डी भी नहीं बन पाएगा। क्रिटिकली इंपॉर्टेंट फैट सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैट सॉल्युबल ये एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन डी, ये भी नहीं बन पाएगा अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो। बोले कि कोलेस्ट्रॉल इज अ प्रीकर्सर मॉलिक्यूल, अ स्टार्टर इंग्रेडिएंट्स इन दीज हार्मोन्स। एक प्रीकर्सर है, ठीक है, क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल होगा तभी ये चीज सारी चीजें बनेगी, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन और विटामिन डी बन पाएगा। इन एडिशन टू हेल्पिंग प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये तो स्ट्रक्चर फंक्शन ये सब तो कर ही रहा है ये, इसके एक और वन ऑफ द चीफ रीजंस टू कंज्यूम डाइटरी फैट, मतलब अगेन कमिंग टू डाइटरी फैट का क्या है कि डाइटरी फैट इतना सारा कुछ तो कर रहा है, ठीक है, आपके बॉडी को स्ट्रक्चर दे रहा है, फंक्शन दे रहा है वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, ठीक है। इसके साथ में क्या है कि अगर आप डाइटरी फैट लेते हैं, ठीक है, मतलब कंज्यूम डाइटरी फैट, तो इट विल अब्सॉर्ब, हेल्प अब्सॉर्ब एसेंशियल फैट सॉल्युबल विटामिन। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है ना, उसको अब्सॉर्ब करने में भी ये बहुत हेल्पफुल है। कौन सा? फैट, एनी फैट फॉर दैट मैटर, फैट बहुत जरूरी इसीलिए है भी, ठीक है। एसेंशियल फैटी अगर एसेंशियल फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो कौन कौन से, हम लोग शायद इसको कई बार हम लोग पहले भी सुन चुके हैं, ADE के, राइट। तो इनको इनको अब्जॉर्प्शन में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर अगर फैट एक्चुअली वो काम भी करता है। बोले कि फैट सॉल्युबल मींस दिस विटामिन्स डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। फैट सॉल्युबल का मतलब क्या है कि ये लोग पानी में नहीं मिलते हैं, ये जो ADE है, राइट। दे नीड फैट अराउंड टू बी अब्सॉर्ब्ड। फैट होना चाहिए तभी वो अब्सॉर्ब होगा, पानी में तो घुलनशील नहीं है तो फिर वो आपको फैट चाहिए होगा। इफ यू लैक विटामिन के, बोले कि जैसे कि इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए, अगर विटामिन के नहीं होगा आपको, यू वुड लैक द एबिलिटी टू फॉर्म ब्लड क्लॉट्स एंड कुड सफर फ्रॉम स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग। आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा, आपको कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो सकती है। यहाँ पे बताते हैं कि ये NHS जो है, ये नेशनल हेल्थ स्कीम कुछ है उनका, ये लोग स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि न्यूबॉर्न बेबीज को ये लोग विटामिन के देते हैं, ठीक है, ताकि उनको तुरंत अगर बर्थ के बाद में पोटेंशियली अगर कोई ऐसी कोई बीमारी हो, रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर वगैरह हो, तो उससे वो बच सके, ठीक है। तो विटामिन के इतना इंपॉर्टेंट है, बता रहे, ठीक है, इट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स की जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है। वैसे ही देखेंगे कि विटामिन ए, अगर विटामिन ए का डेफिशिएंसी होगा तो उसमें हम लोगों को पता है कि अंधापन हो सकता है, दे आर वल्नरेबल टू ब्लाइंडनेस, और कुछ इन्फेक्शंस होते हैं। लैक ऑफ विटामिन डी, वेरी इंपॉर्टेंट, इज एसोसिएटेड टू बी ससेप्टेबल टू वेरियस क्रॉनिकल डिजीजेस, ठीक है, और भी बहुत सारे बीमारियों का उसका मेन ये बोल सकते हैं उसको, इंक्लूडिंग डिप्रेशन, न्यूरोजेनरेटिव डिजीजेस एंड अ नंबर ऑफ ऑटो इम्यून डिजीजेस सच एज टाइप 1 डायबिटीज भी हो सकता है विटामिन डी नहीं होगा। So it may also increase the risk of developing heart diseases, especially hypertension and heart enlargement. तो विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, ठीक है, हार्ट का एनलार्जमेंट में, हाइपरटेंशन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, हार्ट डिजीजेस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है? तो इट डजंट हेल्प दैट द वेस्टर्न डाइट इज ऑलरेडी विटामिन पुअर ड्यू टू एन ओवर अबंडेंस ऑफ रिफाइंड अननेचुरल फूड। तो वेस्टर्न डाइट के बारे में बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल भी ये नहीं है कि वेस्टर्न डाइट में वैसे ही विटामिन नहीं है, ठीक है, ऊपर से रिफाइंड और अननेचुरल फूड्स बहुत ज्यादा उसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो बोले कि व्हेन वी अवॉइड ईटिंग फैट वी पुट आवरसेल्व्स एट इवन मोर रिस्क। वेस्टर्न डाइट में वैसे ही ये सारी चीजें तो कम है ही, विटामिन कम है, और रिफाइंड फ्लोर्स और रिफाइंड अननेचुरल फूड्स तो ज्यादा ही है वेस्टर्न डाइट में।
उसके साथ में अगर आप फैट भी नहीं लेंगे तो हमारा जो बॉडी का जो नेचुरल प्रोसेस है कि कुछ चीजों को डेवलप करने का, वो भी नहीं हो पाएगा, राइट? तो वी पुट आवरसेल्व्स एट इवन मोर रिस्क ऑफ सफरिंग फ्रॉम विटामिन डिफिशियंसी। तो वेस्टर्न डाइट के साथ में बहुत ज्यादा जरूरी ये बता रहे हैं कि यू कंज्यूम फैट। तो ये था इनका पूरा फैट के बारे में, ऑल द पार्ट्स ही इज ऑलमोस्ट टच, कि भाई कौन कौन से कितने कितने डिफरेंट टाइप्स के पार्ट। नाउ नेक्स्ट है, इट्स द फैट पैराडॉक्स। ठीक है, फैट्स के ऊपर में क्या पैराडॉक्स है करके बोले कि देर आर सेवरल लेजेंडरी पैराडॉक्सेस वेयर बाय कम्युनिटीज ऑफ पीपल कंज्यूम अ लॉट ऑफ फैट बट नेवर सफर द स्टीरियोटिपिकल कॉन्सिक्वेंस। क्या है कि हमने कई बोले कि बहुत ऐसी सीन्स देखे हैं, बेसिक पैराडॉक्सेस देखे हैं जहां पर कि ऐसे कम्युनिटीज हैं जो बहुत ज्यादा फैट कंज्यूम करते हैं लेकिन उनको कुछ प्रॉब्लम्स होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ में कनाडा का एक जगह के बारे में बताया, नॉर्दर्न क्विबेक कनाडा में, वहाँ पे एक गांव है, इनफैक्ट कई सारे गांव हैं, इन्यूट नुनाविक करके वो जगह है, बेसिकली वो गांव जहाँ पर है, वहां पे बता रहे हैं कि adults over 40 get almost half of their calories from native foods। 40 साल से अडल्ट ओवर 40, 40 साल से ऊपर के जो अडल्ट हैं, उनको उनका आधा जो कैलोरीज है ऑलमोस्ट, वो जो लोकल फूड्स, नेटिव फूड से मिलता है, which come largely from wild animals than range that what nature provides। ठीक, मतलब ये जो करीब 40% उनका हाफ ऑफ द डाइट बेसिकली, ठीक है, हाफ ऑफ द कैलोरीज दे टेक, वो क्या है कि नेचुरल फूड से मिलता है, और वो भी कहाँ से, वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स मतलब जो घूमते फिरते खा रहे हैं। ठीक है, एंड रादर देन एनिमल, जो मतलब पालतू वाला नहीं है, जिनको कि वैसे जो एनिमल फीडिंग ऑपरेशन से जो चलता है, वैसे वैसे वाला खाना नहीं, मतलब जंगली जानवरों का इससे। ठीक है, नाउ मोर देन 50% ऑफ दिस कैलोरीज इनटेक इज फ्रॉम फैट, और उसमें भी देखा गया है कि 50% से ज्यादा जो है वो फैट से है, चर्बी ही है बेसिकली। ठीक है, एंड दे डोंट डाई ऑफ हार्ट अटैक एट नियरली द सेम रेट्स एज अदर एनिमल। और देखा गया है कि वो लोग कोई भी हार्ट अटैक से नहीं मरते कंपेयर टू द अदर कैनेडियंस जो है, राइट? बोले कि देयर कार्डियक डेथ रेट इज अबाउट हाफ ऑफ कैनेडियंस। कनाडा में जितना होता है उसका आधा टाइप ही इधर में हार्ट का प्रॉब्लम होता है, जबकि उनके डाइट में देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा फैट है। ठीक है, देयर डाइट्स नो डाउट हेल्प देम सपोर्ट ऑटोफेजी टू प्रिवेंट डिजीज, और उनका डाइट शायद ना देखिए ऑटोफेजी ये करता होगा, एक्टिवेट हो जाता होगा, तभी ये बीमारियां नहीं होती। नाउ यहाँ पे क्या है कि इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन फैट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल एंड फैट फ्रॉम डोमेस्टिक एनिमल। ठीक है, एनिमल डाइट तो खा रहे हैं, ठीक, लेकिन इसमें बहुत बड़ा अंतर है, बता रहे हैं। एक एक है जंगली जानवरों का फैट, और एक पालतू जानवरों का, राइट, जो डोमेस्टिकेटेड होते हैं। लेस ऑफ अ वाइल्ड एनिमल फैट इज सैचुरेटेड। जो वाइल्ड एनिमल का जो फैट होता है वो बहुत कम सैचुरेटेड रहता है बोलते हैं, एंड मोर ऑफ इट इज मोनो अनसैचुरेटेड फॉर्म। और ज्यादातर वो क्या है कि मोनो अनसैचुरेटेड फॉर्म में रहता है, ऑलिव ऑयल की तरह, राइट? वाइल्ड गेम कैन कंटेन ओवर 5 times मोर पॉली अनसैचुरेटेड फैट पर ग्राम। जो जो जंगली जानवर होते हैं उनमें जो है बोल रहे हैं कि 5 गुना ज्यादा पॉली अनसैचुरेटेड फैट हो सकता है कंपेयर टू पालतू जो डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक होते हैं। फर्दर बोलते हैं कि द फैट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स कंटेन एन अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ ईपीए। ठीक है, उसमें ये भी पाया गया कि करीब बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ ईपीए भी पाया गया वाइल्ड एनिमल्स में, करीब करीब बोल रहे हैं कि 4% ईपीए, दैट इज ओमेगा 3 का ईपीए है ना, डीएचए ईपीए अभी जो मैंने बताया था वो। आगे एज आई कवर्ड अर्लियर, तो ईपीए का बेनिफिट्स तो इन्होंने बताया ही था कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं कि ईपीए लेने से। ठीक है, बोले कि डोमेस्टिक बीफ ऑन द अदर हैंड कैन कंटेन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ दिस इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स डिपेंडिंग ऑन द एनिमल्स डाइट।
जो पालतू जो जानवर होते हैं, यहाँ पर जो जानवरों की बात कर रहे हैं वो बेसिकली वहाँ का जो डाइट में बीफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो बीफ की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें बोल रहे हैं कि जो डोमेस्टिक ये होता है उसमें जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके उनके फैट में क्या, उनके पूरे शरीर में जो होता है, दैट डिपेंड्स ऑन कि वो क्या खाते हैं, क्या खिलाते हैं उनको, उनके डाइट के ऊपर में। मास प्रोड्यूस्ड बीफ इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर एग्जांपल कम्स फ्रॉम कैटल फेड a concentrated diet of grain, soy, corn and other supplements। जो जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में जहाँ पे ये जो गाय वगैरह को जो काटने के लिए वो लोग मांस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, सिर्फ फॉर द वो कसाई के लिए, ठीक है, वो कट के बिकने के लिए, उनको उनको क्या ज्यादा से ज्यादा क्या खिलाते हैं कि सोया या ग्रेन, कॉर्न, ये सब खिलाते हैं और कुछ सप्लीमेंट्स भी देते हैं उनको, ठीक है। तो मतलब दे आर नॉट ग्रास फेड अदरवाइज, ठीक है। बोले दे आर ऑल्सो ऑफर ऑल्सो गिवन ग्रोथ हार्मोन्स एंड एंटीबायोटिक्स। साथ में क्या है, उनको ग्रोथ हार्मोन्स भी देते हैं, एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। दीज डाइट चेंजेस द नेचुरल कंपोजिशन ऑफ द मीट। ये डाइट क्या हो जाता है कि जो नेचुरल कंपोजिशन होता है मीट का उसको भी बदल देता है, बोल, रिजल्टिंग इन बीफ दैट कंटेन्स मोर कैलोरीज ग्राम फॉर ग्राम देन दोज ग्रास फीड। तो उससे क्या हो जाता है कि ये सब तो दे देते हैं, उसमें क्या हो जाता है कि वो जो कैलोरी है उस बीफ में, जो डोमेस्टिकेटेड बीफ होते हैं, वो बहुत ज्यादा हो जाता है ग्राम पर ग्राम कंपेयर टू वाइल्ड जो ग्रास फेड होते हैं। तो कैलोरी इटसेल्फ ज्यादा हो जाता है, राइट। तो बाकी चीजें तो साथ में जो प्रॉब्लम्स है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट यहाँ पे बोल रहे हैं कि कैलोरी इटसेल्फ उसमें ज्यादा हो जाता है ग्राम पर ग्राम, एज वेल एज लेस फेवरेबल बैलेंस ऑफ हेल्दी फैट्स, ठीक है। और फैट्स का भी वो उनका जो कॉम्पोजिशन है वो कम रहता है उसमें हेल्दी फैट्स का। यूके में बोलते हैं हाउएवर ग्रास इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर बीफ कैटल। यूनाइटेड किंगडम में वहां पे बोल रहे हैं कि थोड़ा घास को फिर भी थोड़ा सा वो दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है वहाँ। ग्रास जो है एक एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है जो बीफ के लिए, विच इज अ बेटर सोर्स ऑफ ईपीए दैन द कॉन्सेंट्रेटेड डाइट। जो जिससे क्या है कि ईपीए वगैरह भी उनके उनके शरीर में बन जाता है, जो इंटर्न हम खाएंगे तो हमारे इसमें हमको मिल जाता है। इन एडिशन द एनिमल्स ब्रीड कैन ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट। और इसके अलावा जो है किस ब्रीड का एनिमल है उस पर भी फर्क पड़ जाता है कि उसमें कितना ईपीए है, कितना मतलब कितना हेल्दी चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल बताते हैं कि एक वेल्श ब्लैक करके एक एक प्रजाति है, एक ब्रीड है गाय का। तो उसमें बोलते हैं कि 20% ज्यादा ईपीए पाया जाता है, ठीक है। तो अगेन ये ब्रीड पे भी डिपेंड करता है, बता, ठीक है। तो ये था एक एक वहां के बारे में, अबाउट फैट, कनाडा में जैसे क्यों ऐसे होता है, ठीक है। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में और वाइल्ड एनिमल्स का वो जो डिफरेंस इन्होंने बताया, ठीक है, जो ग्रास फेड एनिमल्स के बारे में। व्हाट्स मोर इज कोल्ड वाटर फिश एंड सी मैमल्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द इन्यूट डाइट। इसके साथ में क्या है कि जो जो कनाडा वाले लोग हैं, इनके डाइट में कोल्ड वाटर फिश ये बहुत होता है, और सी मैमल्स, ठीक है, जो समुद्र में पाए जाने वाले स्तनधारी जीव जो होते हैं वो लोग होते हैं। और इनमें क्या है कि दे आर पर्टिकुलरली रिच इन पॉली अनसैचुरेटेड ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है। ये तो हमको वैसे ही पता है, ठीक है। ओमेगा 3 हम करते रहते हैं, तो हमें पता है ना कि ओमेगा 3 ज्यादातर वो सैल्मन फिश, हम लोग तो सैल्मन के बारे में बात करते हैं, बट अदरवाइज भी जितने भी सी मैमल्स होते हैं तो उनमें ये पाया जाता है। तो दीज फैट्स अपीयर टू बेनिफिट द हार्ट एंड वैस्कुलर सिस्टम। तो ओमेगा 3 का पता ही है, हार्ट को, हमारा वैस्कुलर सिस्टम को बहुत अच्छा है। बट द पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स दैट मेक अप द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ मोस्ट वेस्टर्न डाइट्स आर द लार्जली प्रो इन्फ्लेमेटरी ओमेगा 6 फैटी एसिड सप्लाइड इन हाई क्वांटिटीज ऑफ वेजिटेबल ऑयल। लेकिन अगर आप नॉर्मल वेस्टर्न डाइट में देखा जाएगा तो जिसमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैट के नाम पे वो जो खाते हैं वो ज्यादातर वो ओमेगा 6 होता है, ठीक है। जो कि वेजिटेबल ऑयल्स और ज्यादातर पल्सेस में, नट्स में, सीड्स में, इसमें सब पाया गया है, ठीक है। बाई कॉन्ट्रास्ट बता रहे, whale blubber consists of 70% monounsaturated fats and close to 30% of omega 3। बोले कि वेल ब्लबर में पाया जाता है कि 70% ज्यादा मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स है और क्लोज टू करीब
30% ओमेगा 3 पाया जाता है। तो वेल ब्लबर वेल की चर्बी है, वेल को तो मारना नहीं चाहिए, बट कहीं कहीं में है कुछ वेल्स को ना, छोटे छोटे वेल्स को मारते हैं वो, इट्स अगेन लीगल। ठीक है, तो वो उसमें ये चीज पाया गया है। बोले कि ओमेगा 3 एविडेंटली हेल्प रेज एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड लोअर ट्राइग्लिसराइड। ओमेगा 3 क्या करते हैं कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, एंड दे आर नोन फॉर देयर एंटी क्लॉटिंग इफेक्ट्स। एंटी क्लॉटिंग इफेक्ट्स है जो राइट, ये बेसिकली क्या है, एंटी क्लॉटिंग इफेक्ट्स का कहाँ पे बता रहे हैं कि एथेनोग्राफर्स हैव रिमार्क्ड एज एस्किमोस प्रोपेंसिटी। एस्किमोस में बोल रहे हैं कि उनमें जो है नोज ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है वो। ठीक है, क्योंकि वो क्लॉट होने नहीं देता वो। ओमेगा 3 ज्यादा खाने से ये भी दिक्कत होती है। ठीक है, एंटी क्लॉटिंग, राइट। तो इसीलिए बोलते हैं कि एस्किमोस में पाया गया कि उनका नोज ब्लीडिंग भी होता है। ठीक है, नाउ दीज फैटी एसिड्स आर आल्सो बिलीव टू प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम लाइफ थ्रेटनिंग। ये फैट जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो सी फूड में पाया जाता है, इसमें बोल रहे हैं कि एरिथमिया और सडन जो कार्डियक जो डेथ हो जाता है ना, तो उससे भी बचाता है ये। और बेसिकली बोल रहे हैं कि इट एक्ट्स लाइक ए नेचुरल एस्पिरिन। ठीक है, ओमेगा 3 पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स हेल्प पुट द ब्रेक्स ऑन रन अवे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। बोले जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हमारे शरीर में है ऑलरेडी, वो जो बिगड़ जाता है ना, उस पे एक ब्रेक डालता है, which play a part in atherosclerosis, diabetes, obesity, arthritis। जो भी जो इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो पूरा सिस्टम जो बिगड़ा रहता है, उन सबको ठीक करता है, जिससे कि यू कैन प्रिवेंट ऑल दीज लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, जैसे डायबिटीज है, ओबेसिटी है, अर्थराइटिस है, डिमेंशिया, इन सब से बच सकता है। द सो कॉल्ड डिजीजेस ऑफ द सिविलाइजेशन, इन सब से बचा जा सकता है। राइट, तो आगे एक और थोड़ा सा है, देन हम इसको इस इस पैरा को क्लोज करेंगे। बोले कि एज अर्ली एज 1908, बोले 1908 में एक कपल थे, डैनिश डॉक्टर कपल से, ऑगस्ट क्रॉग एंड मेरी क्रॉग। इन्होंने ग्रीनलैंड के जो एस्किमो डाइट है उसको भी उन्होंने स्टडी वगैरह किया था। दे डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ग्रीनलैंडर्स वर द पॉपुलेशन विद द हाईएस्ट कंजम्पशन ऑफ मीट नोन एट द टाइम। जो ग्रीनलैंड में रहने वाले जो एस्किमोस थे ना, वो सबसे ज्यादा मीट खाने वाले लोगों में पाए उस टाइम में। ठीक है, लेटर अनदर पेयर ऑफ डेनिश डॉक्टर्स, बाद में और कुछ और डेनिश डॉक्टर्स थे, ओलेफ बैंग और जॉन डॉनबर्ग करके, उन्होंने इस स्टडीज को कंफर्म किया बिटवीन 1970 एंड 79। उन्होंने क्या पाया कि दे फाउंड दैट ग्रीनलैंडिक डाइट विच कंटेन्स consists mainly of omega 3 rich seal and small whales। ग्रीनलैंड के जो एस्किमोस है उनका मेन डाइट में क्या है कि एक तो ओमेगा 3 भरा हुआ सील, ठीक है, और छोटे वेल्स है, स्मॉल वेल्स। ठीक है, ये लोग क्या है कि देवर सिमिलर टू द वो जो कैनेडियन डाइट। ठीक है, उनका उनका डाइट अगर देखा जाए ना, तो जिस तरह से वो खाते थे ओमेगा 3 वगैरह, कंपेयर किया वो जो कैनेडियन डाइट के बारे में जिसको पहले बताया। ठीक है, the high consumption of polyunsaturated omega-3 fatty acids may explain the low incidence of cardiovascular disease in these populations। वो बता रहे हैं कि इन पॉपुलेशंस में, कनाडा में हो या जो ग्रीनलैंड वाले जो एस्किमोस में हो, इनमें बहुत ज्यादा जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खाने का जो था, जो फ्रॉम द फूड सोर्सेस, ये शायद हो सकता है कि दैट एक्सप्लेन्स कि वहां पर क्यों बहुत कम कार्डियोवास्कुलर डिजीज होते हैं। It is true that the food in the diet of the Western world also includes polyunsaturated fatty acids, especially since vegetable margarine are replaced has replaced butter on many people's lunch, but these belong to another family। आजकल क्या है कि पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स खा रहे हैं वेस्टर्न डाइट में, क्योंकि आजकल बटर की जगह में ना वेजिटेबल मार्जरीन करके आ चुका है। वेजिटेबल मार्जरीन बेसिकली वेजिटेबल से निकाला हुआ तेल को इन्होंने बटर फॉर्म में कर दिया। ठीक है, तो लेकिन ये बोल रहे हैं कि दैट इज टोटली एक दूसरा फैमिली है, इट्स अ टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ फैमिली, राइट। तो विच इज क्या है कि ओमेगा 6 फैटी एसिड, तो ओमेगा 3 तो फिर भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो पॉलीअनसैचुरेटेड फैट के नाम पे आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है, वो ओमेगा 6 आ रहा है, राइट। तो आगे जो है इन्होंने ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड का कंपैरिजन पूरा बताया है। ठीक है, तो
विल टेक दैट थिंग फ्रॉम टुमारो, ठीक है, क्योंकि ये लाइक आई सेड थोड़ा सा ये लेंथी है। और आगे इन्होंने बहुत अच्छा एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कि डिफरेंट फूड्स का में कितना ओमेगा 3 है, कितना ओमेगा 6 है, कितने कैलोरीज है, सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, आई शेयर दैट। और इन दोनों का रेशियो भी दिया हुआ है, ठीक है, ओमेगा 6 to 3 का रेशियो कितना है, तो जितना कम रेशियो वाला होगा वो हमें ज्यादा खाना चाहिए, ठीक है। तो आई आई शेयर दैट टेबल ऑल्सो। तो उसका आप हम स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे तो हमें थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि भाई क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना, ठीक है। एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात यहाँ पर है, हम लोग इतने ज्यादा नट्स को इतना फेवर करते हैं, बट यहाँ पे उन्होंने बड़ा चौंका देने वाला फैक्टर बताया है नट्स के बारे में, ठीक है। तो उसको भी जानेंगे, वो सारी चीजें हम विल विल टेक दिस थिंग फॉरवर्ड फ्रॉम टुमारो, राइट। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ इनपुट्स डालना चाहते हैं, या कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज। थैंक यू मनोज सर। ये हम लोग जो प्रैक्टिकल जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग करते थे ना, आप समझ में आया वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग का महत्व क्या था। और दूसरी चीज है जो जी प्रोटीन के बारे में थोड़ा जिक्र किया है यहाँ पे, तो एक्चुअली है क्या ये जी प्रोटीन है क्या? आपकी साउंड नहीं आ रहा है। हाँ, जी प्रोटीन के बारे में था कि जी प्रोटीन क्या है बेसिकली। हाँ, लेट एक मिनट मैं दोबारा जैसे उसको। हम लोग ऑल प्लांट प्रोटीन समझते हैं, एनिमल प्रोटीन नहीं 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 समझते हैं। नहीं नहीं, डोंट वरी। वो ऑल प्लांट प्रोटीन, ये जो ऑल प्लांट प्रोटीन और उस तरह नहीं है, ये भी एक प्रोटीन ही है जो हमारा शरीर खुद बनाता है, बता रहे, ठीक है ना। वो हमारा ऑलरेडी अवेलेबल प्रोटीन है, ठीक है। वो क्या है कि सेल मेम्ब्रेन के एक तरफ में रहता है, बता रहे, और वो बेसिकली कम्युनिकेट कर पाता है अंदर बाहर का ना, कम्युनिकेशन में हेल्पफुल रहता है, ठीक है। उसका नाम जी प्रोटीन है। वो शायद वो एक प्रोटीन भी होगा, ठीक है। तो बट वो क्या एग्जैक्टली है करके नहीं पता है। उसके बारे में थोड़ा सा गूगल वगैरह करके हम जी प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा और जान सकते हैं, ठीक है। तो ये डोंट कंफ्यूज, आप वो मत कंफ्यूज कीजिए कि आप कोई खाने वाला वैसा प्रोटीन नहीं है, ये वो सेल के अंदर में रहने वाला एक प्रोटीन है, ठीक है। तो अगर डीएचए आपको प्रॉपरली नहीं मिलेगा तो ये जी प्रोटीन जो है ना, इसका एक्शन भी थोड़ा सा फनी हो जाएगा, बोल रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे होता है, क्योंकि डीएचए नहीं होगा तो आपको सफिशिएंट नहीं मिलेगा, तो ओमेगा 6 से वो काम चलाने की कोशिश करेगा। तो ओमेगा 6 अगर मिलेगा तो ये जी प्रोटीन का एक्शन उतना खास नहीं रहेगा, बता रहे, वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। समझ गए दादा? तो डोंट, आप कंफ्यूज मत कीजिए, उस हमारे प्रोटीन से कंफ्यूज मत कीजिए, क्योंकि प्रोटीन तो पूरे शरीर तो प्रोटीन ही प्रोटीन है, ठीक है। वो हमारा प्रोटीन दैट इज ऑल प्लांट प्रोटीन, वो तो हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो कंज्यूम करने वाली चीज है, वो हम खा रहे हैं बाहर से। लेकिन वो भाई साहब अंदर जाके फिर वो अलग अलग अपना अपना काम करते हैं, अलग अलग अमीनो एसिड वाला वो अपना अपना काम करते हैं, right? तो वैसा ही ये एक जी प्रोटीन समथिंग एल्स, ठीक है दादा। म्यूट है, म्यूट है। म्यूट म्यूट है आप। मतलब जी प्रोटीन भी एक अमीनो एसिड है जो हमारे बॉडी में। हाँ, अमीनो एसिड ही है, एक एक बहुत ही वाइटल लिंक है जो जो ब्रेन सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। तो इतना आप समझ लीजिए, अंदर बाहर जो ब्रेन के सेल्स हैं उसके बीच में कम्युनिकेशन करता राइट। है, ओके। अलग अलग अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन बनता है प्रोटीन। प्रोटीन करके हम कुछ नहीं खाते हैं, एक्चुअली अलग अलग अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन खाते हैं। उसमें से कुछ हम बनाते हैं, कुछ नहीं बना पाते, जिसको हम एसेंशियल अमीनो एसिड या नॉन एसेंशियल करके बोलते हैं ना। ठीक है, उसमें से एक प्रोटीन होता है। प्रोटीन एक्चुअली सिर्फ अमीनो एसिड नहीं होता, उसमें कुछ सल्फर होते हैं, फॉस्फेट होते हैं, अमीनो ओमेगा होते हैं, या फैट होते हैं। इस तरह से अलग अलग चीजें उसमें ऐड हो जाता है।
मतलब एक प्रोटीन बनने के लिए अमीनो एसिड के अलावा सल्फर होता है, प्रोटीन फॉस्फेट होता है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स, मिनरल्स या विटामिन सब ऐड होता है। ठीक है, उसमें से एक प्रोटीन आता है ग्वानिन। वो प्रोटीन जी जहाँ से आता है वो है ग्वानिन। ओके। ठीक है, उस ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, एक्चुअली जीटीपी करके एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल और ग्वानिन को कंबाइन करके होते हैं। इस तरह से वो ग्वानिन जी का भी अलग अलग रोल होता है। इसी वजह से जो एक्चुअल जी प्रोटीन बनना चाहिए उधर वो जी प्रोटीन नहीं बनता, या उसका क्वालिटी कम हो जाता है जब ओमेगा 3 की जगह में ओमेगा 6 ऐड होता है। उधर कोलेस्ट्रॉल या फैट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो फैट का क्वालिटी यदि अच्छा नहीं है तो, एक्चुअली आपने पहले भी सुना होगा ना कि विटामिन बी एंड ओमेगा 3 हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, नर्वस इम्पल्सेस पास करने के लिए बहुत जरूरी है। ओमेगा 3 नर्वस सिस्टम में बहुत मदद करता है। ठीक है, लेकिन वो ओमेगा 3 की जगह में यदि ओमेगा 6 ले लिया तो वो कम्युनिकेशन, जैसे अभी मानव सर ने बताया, सेल के बाहर का और अंदर का जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपरली होगा नहीं। ठीक है। थैंक यू सनील सर, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया विद द नेम एंड ऑल, गुआनिन करके, बिकॉज मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा आई डिडंट रिसर्च, मैंने आई जस्ट वेंट फॉरवर्ड। थैंक यू सर। दादा समझ में आ गया ना? ओके। एनीबडी एल्स, कुछ और इनपुट्स या कुछ पूछना हो? इफ हमारे भी नॉट, किसी के पास वो बुक है क्या, वो कार्ल रेनबर्ग वाला, एक बहुत बड़ा सा एक बुक था ना, एकदम पहले हाँ आता था, मोटा वाला, हाँ मेरे बड़ा पास वाला। है। हाँ है। अच्छा, आपके पास भी है? वो जो प्लान में हम लोग पहले देखा थे ना, जो मोटा वाला बुक, डिटेल्स सब प्रोडक्ट्स का, पिक्चर, वो नहीं सब नहीं का ना। नहीं, वो नहीं बात, एक अलग बुक। अच्छा अच्छा, नहीं वो नहीं है। जो हम लोग प्रेजेंटेशंस करते थे फ्लिप चार्ट की तरह, उस तरह वो। नहीं, मैं उसमें एक्चुअली वो बुक मेरे से कौन ले गया अब समझ नहीं आता। मैंने उसमें ये ओमेगा 3 वाला बहुत कुछ पढ़ा है, ये जो मनोज सर बता रहे मैं तो पढ़ नहीं पाया अभी तक वो book। थे। नहीं, आ, मतलब उस बुक में ना, ये मतलब ये सब ज्ञान बहुत सालों से बट रहा है, राइट राइट, हाँ बहुत सालों से है ये, रिसर्च का ही सालों से है। कई सालों से चल रहा लेकिन लेकिन कोई बोला है। है ये ना, स्विच इसका कब सब का सामने बुक, आएगा। स्विच कब, टू स्विच का 2019 का है, फर्स्ट एडिशन कब निकला? 2019। ओह, एकदम रिसेंट है। हाँ। तो तो फिर तो हम लोग बहुत सालों से सही जगह पे हैं। नहीं नहीं, हम तो सही जगह पर ही है। जाने अनजाने में। खैर, लोगों की जानकारी बढ़ रही है तो अभी बहुत सारे ऐसे बुक्स बन रहे हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच इसमें सभी इसमें पार्ट। एक एक हाँ, और एड ऑन बता देता हूँ कि अभी एक्चुअली ओमेगा 3 ओमेगा 6 कल जब लेगा तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे ग्रास फेड बटर जो होता है, ग्रास फेड एनिमल्स का जो बटर होता है वो बिल्कुल बटर ही होता है। लेकिन जो बोवेन फीड है, बोवेन जो ब्रीड है, उसका जो बटर है उसको उतना अच्छा नहीं होता, जैसे ग्रेन फीड बोलते हैं। इसी वजह से घास खाने वाले दूध ले सकते हैं करके पहले वाले चैप्टर में बताए हैं इन्होंने। हाँ, वो A1 A2 वाला। हाँ, और ये तो ये एक पोर्शन हो गया। दूसरा, बटर को अभी मार्गरेन रिप्लेस करता है करके बोले। हाँ, इससे भी एक और खतरनाक चीज है, वो है बटर एसेंस। हाँ, मतलब वो उसमें बटर है ही नहीं, उसका ओनली स्मेल एंड फ्लेवर बना हुआ है। एसेंस तो आज की तारीख में हर चीज का है। तो पता नहीं वो भी सारे क्या बनता। सारे जूस में एसेंस है।
मैं तो अभी हाल ही फिलहाल मैं कहीं पे गया था तो वहां पे इलायची का कार्डमम एसेंस नॉर्मल है। एंड क्या है मतलब 40 रुपीज कार्डमम एसेंस। मैं बोला भैया ये क्या है, सिंथेटिक कार्डमम एसेंस। इलायची को भी उन्होंने मतलब अ, इलायची का कॉस्ट पता है, 10 ग्राम हाँ, के लिए आपको 150 देना पड़ेगा। वही। वो भी इधर मतलब जहाँ पे इतना ज्यादा बनता है, तो बाहर का तो आप सोच सकते हो, एक्सपोर्ट क्वालिटी वगैरह में तो बहुत ज्यादा है, थ्री उसका थाउजेंड फाइव हंड्रेड के आसपास चला जाता है। उसका उसका उन्होंने एसेंस निकाल लिया। पहले मैं सोचता था कि एसेंस मतलब उसी में से पल्प से निकालता होगा। लेकिन आई वॉज ऑल्सो हम लोग थिंकिंग हम अभी लोग भी ऐसे ही सोचते थे। बाद में लेकिन पता चले कि उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है इस चीज से। बा, बाद में जब वो जो ग्लाइकेशन का, आपको शायद याद होगा, ग्लाइकेशन मतलब प्रोटीन, शुगर एंड हीट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, जिसके वजह से हम अलग अलग चीजें बना सकते हैं। मतलब यदि आप प्रोटीन उसमें वेरिएशन करते हैं या शुगर का वेरिएशन करते हैं, तो आपका स्मेल फ्लेवर दोनों चेंज हो जाएगा। एंड ये साइंस का बहुत बड़ा इन्वेंशन है। एंड शायद हेल्थ के लिए सबसे वर्स्ट इन्वेंशन भी माना जा सकता है। इस बारे में सुमित सर भी एक पॉडकास्ट में बताया था इस बारे में। सुमित सर भी इसका पहले भी इसके बारे में एक बार बताया था कि इसको जो चीज नहीं है लेकिन उसको कैसे बनाया जाता है, मैनमेड सब सब। थैंक यू, थैंक यू। लॉट ऑफ जानकारी, बहुत सारा चीज के बारे में। ओके, ओके सर। तो सभी पार्टिसिपेंट्स को भी धन्यवाद। थैंक यू मनोज सर, कल मिलते हैं। गुड डे एवरीवन, बाय बाय। गुड डे।